नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। भारतीय बाजारों में जो रफ्तार पिछले हफ्ते बनी थी वही रफ्तार आज भी कायम है। रफ्तार ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर शायद ना भी दिखाई पड़े। फ्रंट लाइन इंडेक्स आज बिल्कुल फ्लैट है, करीब करीब 60 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज कर रहा है, 7 अंक नीचे, 7 अंक की गिरावट आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आज आधा % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइंट में 600 शेयर गिरने वाले और करीब 1900 शेयर बढ़ने वाले, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। ये आंकड़ा पिछले पूरे हफ्ते एडवांसेस के फेवर में रहा डिक्लाइन के सामने, और आज भी ये आंकड़े में जो सुधार है वो एडवांसेस में ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर, रियल्टी 2.5% ऊपर, फार्मा 1% ऊपर, आईटी 1% नीचे और मीडिया करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और प्रदीप जी से हम बातचीत करेंगे उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। प्रदीप सर, आगे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको शुभकामनाएं आपकी दोनों कॉल्स के लिए जो आपने पिछले हफ्ते दी थी। इंडसइंड बैंक शॉर्ट कॉल थी, टारगेट्स अचीव हुए। एलटीआईएम लॉन्ग कॉल थी और 5000 के ऊपर ये स्टॉक भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक्सीलेंट रीडिंग आपकी शॉर्ट साइड पर और एक्सीलेंट रीडिंग आपकी लॉन्ग साइड पर भी, बहुत ही बढ़िया कॉल्स दोनों रही। अब मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कह रहा है अब, क्योंकि बाजार में इंडेक्स में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़िया हलचल है। ये पूरे हफ्ते देखने को मिला और आज भी हो रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो? थैंक यू सो मच सुमित जी आपको। एंड बस आप सबको देख के ही मैं सीखा हूँ ये सारे चीज, और ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए। देखिए मार्केट में मैं देखता हूँ अभी मार्केट 24,500 इसके नीचे जब मार्केट जाएगा उसके बाद ही मार्केट खराब होगा। तो अगर उससे पहले अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि 25,000 25,100, तो मुझे लगता है एक हमें ऐसा स्ट्रैटेजी रखना है कि बाय ऑन डीप रखना है। कभी भी अगर 24,800 24,700 आता है तो एक हेल्दी करेक्शंस में हमें बाय करना है। तो पहले तो मैं टारगेट देखता हूँ मार्केट में 25,200, और अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो उस केस में 25,650 तक भी मैं हाईली पॉसिबिलिटी से जाने को देखता हूँ। अभी मैं मार्केट को खराब नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट बनाया वो 24,550 से लेके 600 के आसपास। अब बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 55,600 के ऊपर। आज का डे हाई था ऑलमोस्ट 55,695 के आसपास। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं कंफर्टेबल हूं मार्केट में लॉन्ग करने के लिए, लेकिन मैं एक हेल्दी करेक्शन के लिए वेट करूंगा। फिलहाल मार्केट में अभी कुछ टेंशन नहीं है, ना ट्रम्प का कोई टेंशन है, ना वार का कोई टेंशन है, कुछ भी मार्केट में प्रॉब्लम अभी नहीं है। और निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रंट लाइन इंडेक्स को, सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए मुझे लगता है ये जो अभी 55,600 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 56,000 56,500 एक बार आपको बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट एक हफ्ते में आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी 50 के साथ प्रॉब्लम ये है कि चल नहीं रहा है, रेंज बाउंड है, और निफ्टी बैंक पे आज हमने देखा कि मोमेंटम आ रहा है। सो अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जितना हायर साइड जाएगा उतना थोड़ा हमको रिस्क भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आप इस पर नज़र रखिएगा, लेकिन अदरवाइज कंफर्टेबल सिचुएशन मार्केट्स के अंदर सो फार देखने को मिल रही है। अब जरा लॉन्ग जो निफ्टी में गेनर लूजर है वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर में बजाज ऑटो, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, तीनों के तीनों टू व्हीलर आज कमान संभाले हुए हैं, और एनटीपीसी यहाँ पर भी तेजी है। गिरने वाले शेयरों में अगर कुछ स्टॉक्स की बात किया तो प्रेशर है इटर्नल में, इन्फोसिस में, टाटा कंज्यूमर में और टीसीएस में, जो कि बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें है आरवीएनएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में मिड कैप में आज जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें प्रेशर है आइडिया में, पीबी फिनटेक में, एलआईसी हाउसिंग में और जीएमआर एयरपोर्ट में, जहां बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर खरीदारी का दौर जहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें डिलीवरी एक अच्छी खरीदारी में है, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल, जेन टेक्नोलॉजीज जहां पर खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जहां प्रेशर देखने को मिला उसमें क्रेट एक्सिस ग्रामीण है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, श्याम मेटालिक्स है और एम्बर एंटरप्राइजेज है, जहां पर बिकवाली का दौर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर, इन दोनों को आप प्रदीप सर कैसे देख रहे हो?
हाँ देखिए, हीरो मोटोकॉर्प मुझे फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि अभी 4,390 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक रेसिस्टेंस है 4,460 के आसपास, मतलब यहाँ से भी और 50 रुपीज चल सकता है, लेकिन वहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अगर 4,450 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी 4,800 एंड 5,000 तक आते हुए दिखेंगे। तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। और आयशर मोटर का रिजल्ट थोड़ा मिला जुला आया था इस बार, और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा करेक्शंस हुआ था। अभी आयशर मोटर में एक चीज देखिए, जितना टाइम नीचे भागना था आ गया, उसके बाद लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है। मुझे लगता है नीचे से ना बॉटम जो बनाना था आयशर ने बना दिया। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी आपको 5,800 5,900 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आयशर और हीरो दोनों को लेकर आए आप प्रदीप सर की तरफ से सुन रहे थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे सवालों पर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। और money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, और उसके हिसाब से भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब पहला सवाल आया है आलोक कुमार साहब का। इनके पास एनएमडीसी के शेयर है, करीब 102 रुपए के दाम पर खरीदारी किए हुए शेयर है, 100 शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एनएमडीसी अभी 70 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। बहुत टाइम से ही 70 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और आज भी 71 के आसपास हाई है। तो एट फर्स्ट हमें एक वीकली क्लोजिंग चाहिए 70 के ऊपर। तो उसके बाद जाके यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 78 एंड 80 का भाव मिल सकता है। तो फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। एक बार 70 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी 71 के आसपास हाई था। तो एक बार 70 के ऊपर वीकली बेसिस फ्राइडे वाला एक क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप 78 80 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे आपको। तो अभी आपको फिलहाल तो बने रहिए 78-80 के लेवल्स वीकली बेसिस पे अगर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो शायद बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एक सवाल आया है एरोस्पेस जीनिक्स हैंडल से। इन्होंने अपोलो माइक्रो और आईटीसी होटल को आइडेंटिफाई कर रखा है जहां पे ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, क्या ये एंट्री लायक हैं दोनों के दोनों? हाँ देखिए, एपेलो मार्को में ना अभी 140 के आसपास चल रहा है। एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है 152 के आसपास। तो यहाँ से 10 रुपीज से ऊपर जा सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर एक बार 152 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, उस केस में आप बाई कर सकते हो। उस केस में आप ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाएंगे, ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा 152 के ऊपर। और सेकेंड स्टॉक आपने क्या बोला सर? आईटीसी होटल। आईटीसी होटल में देखिए अभी 203 के आसपास चल रहा है, और लगातार जैसे कि आपको पता ही है, न्यू स्टॉक मतलब आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मेरा। तो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी के अनुसार यहाँ पे अभी 200 के ऊपर चल रहा है। और लगातार ये जो एक पैटर्न साइकिलिक पैटर्न से चलता है, तो मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट अभी बन रहा है चार्ट में, वो 230 से लेकर 240 के आसपास। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप करेंट जोन से करके जा सकते हो। आपका व्यू होना चाहिए 6 से 8 महीना। मुझे लगता है बहुत जल्दी 240 250 आपको आते हुए दिखेंगे। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 182। तो 182 का स्टॉप लेके आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं और नई एडिशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे भी ये डीमर्ज्ड एंटिटी है, सो जो आईपीओ की रणनीति प्रदीप सर मानते हैं उसको ही आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मोहम्मद यासिन साहब का। इन्होंने हैप्पी फोर्जिंग और नेटको फार्मा 2 शेयरों को आइडेंटिफाई किया है एंट्री लेने के लिए। आपको ये कैसे लग रहे हैं? देखिए, हैप्पी फोर्जिंग आपने देखा ही है सर कि लगातार ना बहुत हफ्ते से नीचे आ रहा है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई था 1300 के आसपास, वहां से ईच एंड एवरी वीक नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिसेंटली बॉटम बना था 750 के आसपास, ये बॉटम हुआ है कि नहीं कंफर्मेशन अभी बोल नहीं सकते। रिसेंटली रेजिस्टेंस भी बनाया 850 के आसपास। तो जिनके पास है फिलहाल अभी आई थिंक वो लॉस में ही होंगे। 780 का फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए, और यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने का सलाह नहीं रहेगा। तो फ्रेश एंट्री का तो फिलहाल सलाह यहाँ पर नहीं रहेगा। दूसरे शेयर में और नेटको फार्मा में देखिए मार्केट कैप ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास है, और मुझे जो लगता है अभी 680 के आसपास चल रहा है। देखिए, ये काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और लगातार आप देखेंगे कि परफॉर्म भी किया है। अब लोअर टाइम फ्रेम से एक बॉटम बना रहा है।
बॉटम बना रहा है, बॉटम बनाने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे भागेगा। 890 एक रेसिस्टेंस है, 890 जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार आपको 950 980 आ सकता है, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास भी हैं फिलहाल बने रहें। नैटको फार्मा के लिए आपको एक राय साफ दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है अदानी पावर पर, करीब 540 रुपए के दाम पर खरीदारी है। अब इनका सवाल ये है कि क्या इसमें बने रहें या इसमें से एग्जिट करके मैरिको में एंटर कर जाएं। देखिए, मैरिको भी अच्छा कंपनी है एफएमसीजी में। मैरिको थोड़ा धीरे चलता है लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी है। अब अदानी पावर आपको लास्ट वीक ही हमने बात किया था, उस टाइम पे आई थिंक 540 530 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो 565 इज अ वेरी गुड जोन। मुझे लगता है आप होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 585 एंड 600 का भाव एंड उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। और मैरिको में देखिए, मैरिको में अभी ऑल टाइम ब्रेकआउट आया है चार्ट में, तो मुझे लगता है मैरिको भी चलेंगे, लेकिन मैरिको स्लो स्टॉक है, इसका बीटा भी बहुत लो है। चलेंगे, धीरे चलेंगे, लेकिन अदानी पावर में बीटा हाई है, रिस्क हाई है, वो भी चलेंगे। दोनों स्टॉक ही बहुत अच्छा है। आप आपके रिस्क के हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग जो है वो क्रिएट कीजिए। तो रिस्क के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करिए। अदानी पावर और मैरिको में मैरिको थोड़ा स्लो है और अदानी पावर थोड़ा एग्रेसिव है, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल लवी पुनिया साहब का आया है। इन्होंने पूछा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस 138 रुपए के दाम से इन्होंने खरीद रखा है, क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए इसमें? देखिए, एवरेज कर सकते हैं। अभी 126 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जितना नीचे आना था ऑलमोस्ट 110 के आसपास वो लो लगा गया है ऑलरेडी, और आपको एक फ्रेश स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 110 के आसपास। तो अभी 126 चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 135 140 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास भी है फिलहाल बने रहने की राय आपको दी गई है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ये खरीद रखा है सोनी कुमारी जी ने, और साथ साथ टेक्समैको रेल। इन दोनों में क्या कर रहे हैं? रेल शेयर तो वैसे ही बढ़िया तेजी में है इस समय। देखिए, रेल मुझे लगता है कि सर अभी ना भागा नहीं है, जिस तरीके से डिफेंस भागा है उस तरीके से रेल अभी भागा नहीं है। तो रेल में डेफिनेटली बने रहने का ही सलाह रहेगा। 162 के आसपास चल रहा है। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट देखिए अभी 115 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 124 125 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वहां से ही नीचे गिरा था। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक बार 125 जब क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक बार 155 से लेके 160 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको 108 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और रेल सेक्टर में सर, रेल सेक्टर को लेके मैं पूरा पॉजिटिव ही हूँ फिलहाल। जिस तरीके से डिफेंस भागा था लास्ट वीक, रेल अभी उतना चला नहीं है, तो बने रहने का सलाह है। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। रेलवेज में शायद अभी और तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ रहा है। डिफेंस ऑलरेडी बहुत चला है लेकिन रेलवेज नहीं चला है, सो वहाँ क्या करें, वहाँ बने रहिए। इसके अलावा प्रमोद जी का एक सवाल आया है नागार्जुन फर्टिलाइज़र को लेकर। ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। नागार्जुन फर्टिलाइज़र में सर दो तरह के शेयर हैं। एक तो NACL बन गया जो नागार्जुन एग्री के नाम से था पुराना नाम, और दूसरा नागार्जुन एग्री टेक है। तो मैं दोनों पे इसलिए राय पूछना चाहूँगा, या फिर NFL होगा, शायद ये NFL के बारे में बात करना चाह रहे होंगे। सो NFL में क्या खरीदारी करनी चाहिए? या सर, नागार्जुन, हाँ, जो 4 रुपीज है इसके बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, 98 वाला। 98 वाला, ओके। ओके, देखिए इसमें अभी जो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक भी अभी चला नहीं है। 2-3 दिन से थोड़ा रैली आया था, अभी नीचे से बॉटम बनाया, लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए कि यहाँ से बहुत ऊपर आ जाएगा। मैक्सिमम 105 7 जा सकता है, वहां से ट्रेंड कंफर्मेशन अगर हुआ आप साइड में, उस केस में आपको 115 से लेके 120 तक मिल सकता है। लेकिन वो बार बार होता है कि सर 104 105 आता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। तो 105 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई नहीं है यहाँ पे। तो आप बने रहने की राय तो यहाँ पे आपको दी गई है, लेकिन नई खरीदारी के लिए भी आप इसे अवॉइड करिए। नई खरीदारी एटलीस्ट मत करिएगा यहाँ पर। हाँ, आप एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर आप ज़रूर बने रह सकते हैं। इसके अलावा आबिद साहब का एक सवाल आया है। इनके पास 100 शेयर हैं शारदा मोटर के, और 1555 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आज एक ज़बरदस्त तेज़ी में भी है शारदा मोटर्स।
देखिए मुझे लगता है पर्टिकुलर इस काउंटर में आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब देखेंगे कि 1950 के आसपास ना लास्ट टाइम भी गया था, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, बाद में नीचे हो गया। तो 1950 से लेके 1960 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, फिलहाल वहां से अभी नीचे भी आ गया है। तो एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो बेटर है। मुझे लगता है अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो इस काउंटर पर 1650 1700 का जोन एक बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यूएशन है, वहां तक आपको फिर से मिलेंगे। कभी अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उस केस में आप बाई करके चल सकते हो। फिलहाल अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1550। तो 1550 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशन में बने रहें। ऊपर के लेवल में थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन आप नई खरीदारी 1600 1650 के ऊपर कर सकते हैं, ये प्रदीप सर का मानना है। इसके अलावा अब आलोक कुमार जी के पास एनबीसीसी के शेयर हैं, करीब करीब 100 शेयर हैं, 104 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनका पूछना यही, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए 122 123 में मल्टीपल रेसिस्टेंस है, मुझे लगता है कि आपको होल्ड एक बार करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो नीचे आया था उसके बाद कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी खराब नहीं है, इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। और आप देखेंगे कि 2016 का जो टॉप था ऑलमोस्ट 90 के आसपास, उसके बाद हमने देखा कि फिर से 24 साल में हमने देखा प्रीवियस ईयर ही 89 के ऊपर एक सस्टेन भी अभी किया था, बाद में ब्रेकआउट आने के बाद फेल हो गया था, अभी फिर से 90 के ऊपर चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट फेल हुआ था 124 के आसपास, फिर से वहां तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। अगर एक बार 124 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको बहुत वॉल टाइम हाई भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो 124 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर वो सस्टेन करता है तो ये तेज़ी और एक्सटेंड कर सकती है। सो अभी के लिए तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉसेस को आप साथ में होल्ड करिएगा। इसके अलावा गौरव जी का एक सवाल आया है जुपिटर वैगन पर। अभी रेलवे से बात हो ही रही थी। सो जुपिटर वैगन इन्होंने खरीद रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, 368 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करके जाना है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट में ब्रेकआउट आया है, आज भी 5.5% अभी ऊपर है। देखिए नेक रेसिस्टेंस है 490 के आसपास, उससे पहले नहीं है। तो आज भी हाई देखेंगे 457 के आसपास। तो मुझे लगता है आप एक बार एग्जिट अगर करना हो तो 485 490 इज ए गुड जोन हो सकता है आपके लिए। एक बार होल्ड करके जाइए, मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया है यह कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, आप एक बार होल्ड करके जाइए। नहीं तो रेलवेज को लेके आप काफ़ी बुलिश से लग रहे हो मुझे प्रदीप सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बहुत टाइम से चला नहीं है, और लास्ट जो 2-3 दिन से चला है, मुझे लगता है ये तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि डिफेंस अभी चला था, अभी आज तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, उस तरीके से रेल अभी परफॉर्म ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि टॉप से आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक 40% 50%, इनफैक्ट 60% भी नीचे आया था, वहां से अभी बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेंगे। सो आई बिलीव कि जुपिटर वैगन में भी यहाँ पे 480 490 का भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। तो कौन कौन से स्टॉक्स जिनको आप आइडेंटिफाई करोगे अगर आपको बेट करना हो रेलवे में तो? देखिए ऑलमोस्ट सर ऐसा स्पेसिफिक तो कोई स्टॉक मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल द काउंटर अगर आप देखेंगे कि आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, जो भी काउंटर है सारे स्टॉक ही मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इनफैक्ट मनी 9 के शो पे ही हमने आज से 1.5-2 महीना पहले मतलब बहुत जोर शोर के मैंने रिकमेंड किया था कि बाई करके जाना चाहिए, ये भाव दोबारा नहीं मिलेगा। तो वहां से एकदम शार्प मूव आया और अभी चल भी रहा है। तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट पोटेंशियल है। आईआरएफसी मुझे अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट आप आईआरएफसी, आईआरसीटीसी भी बहुत बढ़िया कंपनी है, चलेंगे ओवरऑल एक थीम ही चलेंगे। तो इस थीम में एक बढ़िया तेजी अभी भी बाकी है, एक अच्छा अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब एक दर्शक हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं, हमारे साथ अबीर देवनाथ साहब मौजूद हैं कोलकाता से। अबीर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अबीर साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार दादा। नमस्कार। मेरा शेयर है जेएफ फिनांस, तो 124 का क्या बाई किया था, अभी क्या करें? आप कितना समय से अबीर साहब दे सकते हो और? सॉरी, कितना टाइम और दे सकते हो इसे आप? अरे 6 महीने। 6 महीने और। तो प्रदीप सर करना क्या चाहिए? 124 125 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 50 शेयर हैं और 6 महीना और दे सकते हैं।
6 महीना का अगर उनका व्यू है दैट इज वेरी गुड, क्योंकि थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है। 102 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट 128 और सेकंड टारगेट होगा 155। जैसे ही 155 के ऊपर आएंगे ना, तो फिर से आपको 178 से 180 का भाव मिल सकता है। तो फिलहाल आपको 102 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब मैं थोड़ा बंगाली में भी बोल देता हूँ, क्योंकि कोलकाता से है। 102 টাকার স্টপ লস মেনটেন করে আপনি হোল্ড করুন, নিশ্চিন্তে, কোনো অসুবিধা নেই। ओके, थैंक यू। आप तो बोल गए, मुझे ऊपर से निकल गया। लेकिन हाँ, 128 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। प्रदीप सर, आप कोलकाता से ही हो क्या? हाँ सर, मैं कोलकाता से ही हूँ। आप अभी कभी आप कोलकाता आइए, आपको मैं बंगाली सिखा दूंगा। नहीं नहीं, बंगाली बहुत स्वीट लैंग्वेज है, इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं, और इतनी जल्दी मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, कोलकाता में आता रहता हूँ अक्सर, 7-8 बार आया हूँ कई इवेंट्स के लिए, कई इन्वेस्टर कैंप्स के लिए। तो आप प्रॉपर कोलकाता से ही हैं? हाँ जी, मैं प्रॉपर कोलकाता से ही हूँ। अभी आप कोलकाता से बातचीत कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बढ़िया। वो मतलब सिटी जो है, एक तो सिटी ऑफ जॉय तो है ही वैसे ही ऑब्वियसली, और दूसरा फूडिंग, मतलब फूडीज़ का डिलाइट भी है, क्योंकि इतना अच्छा खाना हाँ वहाँ पर मिलता है हर तरह का। सो ऑब्वियसली हाँ। बढ़िया ब्लेस जगह पर आप हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राहुल दास साहब का सवाल है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को लेकर। इन्होंने 2235 के दाम पे खरीदारी कर रखी है। क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना बहुत चल चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज भी देखेंगे कि नियर अबाउट 2372 का एक लो लगा के अभी ऊपर आ गया है। तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, और विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2250। आप 2250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। बहुत दिन से चल रहा है एक्चुअली डिफेंस, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। तो आप एक बार 2250 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। तो 2250 का स्टॉप लेकर आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं अभी तो। लेकिन ये बात सही है कि ये शेयर चला बहुत है, हाल फिलहाल में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है। सो उस पार्ट को भी आप भूलिएगा मत। इसके अलावा प्रदीप सर, एक सवाल आया है अनुराग शर्मा साहब का। इनके पास सिनकॉम के शेयर हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉप लॉस और क्या हेल्थ इसमें एक टारगेट होना चाहिए, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस पे सवाल है, करीब 19 रुपये का शेयर है। देखिए, चार्ट अच्छा नहीं है। आप डेली कैंडल भी देखेंगे कि मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट। वीकली कैंडल भी देखेंगे ऑलमोस्ट 19 के आसपास रेसिस्टेंस है। और मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, 1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो सेल्स भी कंपनी के अंदर कुछ है नहीं, तो बेटर रहेगा एक बार आप एग्जिट कर जाइए इस काउंटर से। मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जाके निवेश कीजिए। इस काउंटर पेनी वाला स्टॉक हो गया सर। मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता है, सेल्स भी ज्यादा नहीं है, और 19 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे। तो आपके लिए राय यही कि आप कहीं भी किसी तेज़ी में यहाँ से निकलें, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करें, एग्जिट करें। और बहुत अच्छे अच्छे विकल्प बाज़ार में हैं, प्रदीप सर बताते रहते हैं बीच बीच में, और अभी और बताएंगे भी आगे। आप उनमें दाम लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। अब तबरेज़ अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अख्तर साहब नमस्कार। नमस्कार अख्तर साहब, क्या सवाल है आपका? पावर ग्रिड से मेरे 315 से 400 पॉइंट दिखे, तो इससे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी स्विच करूँ या अभी इसको होल्ड करूँ। कितना समय आप इसे दे सकते हैं अख्तर साहब? 1 मंथ सर। 1 महीना और। तो क्या किया जाए प्रदीप सर? इनके पास पावर ग्रिड के शेयर हैं, 400 शेयर हैं, 315 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और नज़रिया छोटी अवधि का है, 1 महीने का इनका नज़रिया है। क्या किया जाए इसमें? मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 288 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बहुत जल्दी आपको 315 का भाव यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 320 के आसपास। 320 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसके बाद आपको एक बार 335 मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक जो है इतना इजीली चलता नहीं है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो जैसे ही आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे तो इस बार निकल जाना बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको 303 से 304 से अचानक से 400 के आसपास मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो 315 318 जैसे ही मिलता है, 2-1 रुपया प्रॉफिट लेके निकल जाइए। 315 318 जैसे मिलता है, 2-1 रुपया प्रॉफिट लेकर निकल जाइए। ये बहुत स्लो मूवर है वैसे भी। सो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्ट कर सकते हैं उन्हें। अदानी ग्रीन राजेश बंसीवाल साहब के पास है, 1031 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। अभी तो एक पूरा ग्रुप चलने वाला है, अभी नहीं चला है ठीक ठाक से। तो एक सपोर्ट भी लिया है ऑलमोस्ट 700 750 के आसपास, अभी तो स्टार्ट हुआ है चलना।
तो अभी 1020 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप वेट करके जाइए, बहुत जल्दी आपको यहाँ से 1150 1200 का भाव मिलेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, 795 होगा स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है अदानी ग्रुप। 795 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। अदानी ग्रीन आप होल्ड करके जाइए। अदानी ग्रीन आप होल्ड करके जाइए और आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं, उन स्टॉप लॉसेस को भी आप फॉलो करिएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रदीप सर गौर से सुनिएगा। भरत जी ने सवाल पूछा है, इनको 5 साल के लिए 5 स्टॉक चाहिए जिनमें ये इन्वेस्ट करके बैठे रहें। कुछ नाम है आपके पास? देखिए, अगर आपका 5 साल का व्यू है तो मुझे लगता है आप ब्लू चिप स्टॉक्स में ही जाना आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्री को देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी अगर हम देखेंगे कि निफ्टी जब 29,000 30,000 होंगे ना, आपको रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से बहुत और ऊपर आ जाएगा। अभी तो रिलायंस इंडस्ट्री हमने रिकमेंड किया था 1200 के भाव से 1450 के आसपास हो गया। तो अगर आपका 5 साल व्यू है, रिलायंस इंडस्ट्री लीजिए। अगर आपका 5 साल व्यू है तो आप ब्रिटानिया को लीजिए, आप बजाज फाइनेंस को लेके जाइए। तो ऐसे आईटीसी को भी आप लेके चल सकते हो। अगर आपका 5 साल पे व्यू है तो आप मारुति सुजुकी भी लेके जा सकते हो। तो मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री, बैंक पे आप एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए। तो ऐसे काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपका 5 साल व्यू है, क्योंकि अभी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ से नो डाउट आज से 5 साल बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ग्रो करने वाला है। और भारतीय टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल लेके जाइए। आज के डेट में इंडिया का करेंट इकोनॉमी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5.13 ट्रिलियन। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 5 साल में यहाँ से तो डबल होने का चांसेस बहुत हाई है। डबल भी नहीं होगा तो 70% 80% तो इंक्रीज हो ही जाएगा। सो यही सारे कंपनी होंगे जो नेक्स्ट 5 साल बाद लीड में रहेंगे। सो यही सारा सलाह रहेगा। तो बहुत सीधी सी बात है भरत जी, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं अगले 5 साल के लिए तो सबसे पहले हर सेक्टर का एक लीडर उठा लीजिए। वो जो आपको प्रदीप सर ने समझाया उसको और आसान तरीके से समझाता हूँ। हर सेक्टर का जो भी लीडर हो, 4 व्हीलर का लीडर मारुति है, 2 व्हीलर का लीडर इधर हीरो है, बजाज है, जो भी है, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएसयू का वो, प्राइवेट का वो। सो जो सेक्टर का लीडर हो, देश का लीडर ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे बड़ी कंपनी, आईटी से टीसीएस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, ये सब जो कंपनियां लीडर हैं इन सबको ले लेके रखिए। एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो सेफ कर देंगे। अगर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ना है 5 साल में तो इनको ही बढ़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। सो इनको आराम से लेके रखिए। ये क्वालिटी कंपनियां हैं, चैन की नींद देंगे और आराम से आपका पोर्टफोलियो बढ़ने देंगे। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब जो अगला सवाल आया है वो आया है पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर। ये मनोज कुमार साहब का एक सवाल है, इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, अभी 31 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार एक बाउंस बैक आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम से, तो उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी 34 35 का टारगेट आ सकता है, क्योंकि जो नेक रेसिस्टेंस है 38 से पहले नहीं है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा उनको। तो फिलहाल तो बने रहने का राय आपको यहाँ पर दिया गया है। एक और क्लासिक केस आपके सामने रखता हूँ मैं प्रदीप सर। सवाल आया तो उसलिए बात करना ज़रूरी भी है। अनुराग शर्मा साहब का है, ये पूछ रहे हैं कि जीटीएल इंफ्रा लॉन्ग टर्म के पर्पस से कैसा रहेगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं है देखिए आपका कि आप इसे ट्रैक करते हो कि नहीं करते, लेकिन जीटीएल और जीटीएल इंफ्रा सन 2011 में एक ही दिन के अंदर 60% साफ हो गए थे, 60%, और मासिव वेल्थ इरोजन हुआ था इनके अंदर। ये एफ&ओ का हिस्सा होता था जीटीएल लिमिटेड उस समय पर, और तब इसमें कितनी बड़ी फॉल आई थी। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? जीटीएल इंफ्रा वही है ना जो 1.57 के आसपास जी चल जी रहा है। जी 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 1.5 रुपए का। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे काउंटर है जो 2000 के आसपास चल रहा था। जो जब .com बूम आया था उस टाइम पे एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, केतन पारीक जी का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक था। अभी मैंने देखा कि 1.5 साल पहले वो चल रहा है, तो उस टाइम पे जो था, अभी मार्केट टोटली अलग है। और इसमें आप देखेंगे फंडामेंटल भी, मैं फंडामेंटल डेटा भी देख रहा था, फंडामेंटल पे कुछ है नहीं। 2000 करोड़ का कंपनी है, 875 करोड़ के आसपास लॉस है। तो आप तो पहले एक चीज देख लीजिए, वो होप में आप बिल्कुल भी मत रहिए कि ये स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा। प्रोमोटर के पास जितने भी इक्विटी होल्डिंग था 100% प्रोमोटर ने प्लेज कर दिया। सो आप प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे नहीं है, 3.23% के आसपास है। अगर मेरा कंपनी है, अगर मैं ही प्रोमोटर हूं, अगर मेरा कंपनी का शेयर मेरे पास ही नहीं है, तो उस स्टॉक में मैं क्यों पैसा लगाऊंगा? तो मेरा स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन नहीं है, आप एग्जिट कर जाइए, लेने का भी मत सोचिए।
सर भाव और वैल्यू का अंतर समझिए। कोई चीज़ की अगर भाव कम है ज़रूरी नहीं उसकी वैल्यू कम होती है। ये 1 रुपये का शेयर इसीलिए है क्योंकि ये 1 रुपये वाली सिचुएशन में है। जो 1000 रुपये की सिचुएशन में वो 1000 रुपये के आसपास है। सो अंतर समझिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। अब एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नकुल वत्स साहब हैं फरीदाबाद से। नकुल जी नमस्कार। नकुल जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल था सुज़लॉन पे और इन्होंने सुज़लॉन की अच्छी खासी यानी कि 13,000 शेयरों की क्वांटिटी ले रखी है 58 रुपये के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें प्रदीप सर? बहुत टाइम से ही 58 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अभी 51 के ऊपर आ चुका है, 61 62 चल रहा है। मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 68 70 का भाव यहाँ पे मिलेंगे। आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अभी पहले तो आपको पता ही है एक टाइम पे कितना हायर प्राइस में ट्रेड करता था। मतलब ऐसे आपको मैं फंडामेंटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे फ्रेश निवेश करके जाइए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, सोचते हो कि नहीं मेरे को 2-1 महीने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 56 और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 68 70 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और मेरा एडवाइस भी रहेगा सबसे, अगर किसी के जो बाइंग प्राइस है वो जैसे ही आ जाएंगे ना, आप स्टॉक से निकल जाइए। फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे नहीं करना है। तो आप फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर ना ही करें, वो ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट अभी की सिचुएशन को देखते हुए। एक सवाल रीना परमार जी का है। इनके पास BEL के शेयर हैं, 296 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए BEL हमने रिकमेंड किया था आप ही के चैनल में, वो है 270 से 280 से। पहला टारगेट था मेरा 340 और सेकंड टारगेट था 380। तो 380 तो आज ही का ऑलमोस्ट हाई था 373 के आसपास। तो मुझे लगता है अभी जो 364 के आसपास चल रहा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना चल चुका है। आपको एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लेना चाहिए। नहीं तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 355 के आसपास। तो मुझे लगता है 355 आप एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। सो एक बार बेटर रहेगा। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो फिर मुझे लगता है 400 के ऊपर भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंटायर द डिफेंस सेक्टर में। तो एक बड़ी डिफेंस सेक्टर में गिरावट की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है प्रदीप जी की तरफ से। सो इसलिए आपके लिए राय यही कि आप यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर एटलीस्ट निकल सकते हैं। मुख्तार खान साहब का एक सवाल आया है कि ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाहिए? देखिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट यहाँ पे तो सर क्वेश्चन सारे बहुत कुछ आ जाता है कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो मुझे लगता है आप एक आज के दिन के हिसाब से निफ्टी IT बहुत दिन से चला नहीं था एंड निफ्टी IT टॉप से भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 32% नीचे आ गया था। सो इंटर निफ्टी IT में एक रिकवरी चल रहा है। ये 1-2 दिन वाला सिचुएशन नहीं। आप देखेंगे निफ्टी IT ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास लो भी आ गया था। लो में बहुत टाइम बाद निफ्टी IT चल रहा है और अभी देखिए 32,000 34,000 35,000 अभी ऐसे ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है निफ्टी IT भी आपको लेके होल्ड करना चाहिए। बहुत टाइम बाद निफ्टी IT अभी चल रहा है, रिकवरी मोड में है। तो आपको अगर निफ्टी IT आप लेके चल सकते हो। इसमें आपको 10 लाख रुपया नहीं इन्वेस्ट करना, आप 1 से 2 लाख कर सकते हो। ऐसे ही आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका स्टॉक मार्केट का व्यू है, जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले ही बता रहा था, हर एक इंडस्ट्री से आप लीडर ले लीजिए और लीडर्स के साथ आप जाइए। तो आपको लेवल बताए गए हैं, लीडर्स बताए गए हैं, नाम बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प 1 साल के लिए कैसा रहेगा? 4,000 रुपये के दाम पे खरीदारी है। मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प ना अभी चलेंगे, क्योंकि देखिए सुमित जी आप एक चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट की, लगातार जो हाई था ना ऑलमोस्ट 6,200 के आसपास, तो नीचे आ गया था 3,300 के आसपास, वहां से अभी रिकवरी मोड हुआ है। तो मुझे लगता है ये ना अभी थकने वाले से नहीं है, ये थकेंगे 4,800 5,000 के आसपास थोड़ा जाके। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 4,800 5,000 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो 4,800 5,000 के दाम आपको हीरो मोटोकॉर्प में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे भी इसकी जो एक रिसेंटली लिस्टेड आर्म है एथर, उसमें भी कोई खास गिरावट आई नहीं है। सो वो सस्टेन कर रही है, तो ये भी कुछ हद तक सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से उसकी लिस्टिंग हुई तब से लेकर अब तक शेयर ऑलरेडी 600 रुपये चल भी चुका है। इसके अलावा एक सवाल हेरिटेज फूड्स के ऊपर है। राधा कृष्ण जी का सवाल आया है। 578 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, आप क्या राय रखते हो उस पर?
मुझे लगता है यहाँ पे ना 440 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा आपको ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। तो 440 के ऊपर जैसे आएंगे उसके बाद जाके आपको 480 500 का प्राइस मिल सकता है। फिलहाल आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, अभी 413 चल रहा है, आपको 376 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर कभी भी 376 के नीचे जाता है आपको इस काउंटर पे रहना नहीं है, आपको एग्जिट करना है। फिलहाल आप वेट कीजिए एंड होल्ड करके जाइए। तो वेट कीजिए और होल्ड करके जाइए, ये आपको एक राय दी गई है। नवीन कुमार सैनी साहब जयपुर से हैं, राजस्थान से। इनका करीब लंबी अवधि का निवेश है और 50% का रिटर्न ये मांग रहे हैं करीब 2 से 3 सालों में। आप क्या राय रखते हैं? कोई 2-3 नाम सजेस्ट कर पाएँ? देखिए, एक स्टॉक में ना ब्रेकआउट आया था सर, मैं बताना चाहूंगा, आप चाहो तो इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, कंपनी का नाम है मेड प्लस हेल्थ, मेड प्लस हेल्थ सर्विस। तो इसमें देखिए बेसिकली आपकी 922 के आसपास भाव चल रहा है, 921 के आसपास भाव चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, 1-2 हफ्ता है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे प्राइस आएंगे 935 एंड 980 का टारगेट। ये शॉर्ट टर्म का मैं टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, इतना भी खराब नहीं है, फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है। मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने के लिए, 4 से 5 महीने आप टाइम दीजिए, इस स्टॉक आपको 1100-1200 का भाव भी आते हुए दिखेंगे। 4 से 5 महीने का समय दीजिए, 1100 से 1200 के भाव भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेड प्लस एक नाम आपको बताया गया है। आरके फोर्जिंग रेणु सिंघल जी के पास है 985 रुपये के दाम पर। क्या इसमें ये पोजीशन को होल्ड करें, क्या इसमें अपना लॉस बुक कर लें? देखिए, मुझे लगता है कि इसका एक स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 680 के आसपास, तो 680 के आसपास उसके बाद नीचे अभी आ गया है। लेकिन इसका जो फ्रेश अभी नेक्स्ट हफ्ते से बॉटम बना है, अभी चला नहीं है स्टॉक, तो चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है क्योंकि बहुत टाइम से नीचे आ रहा था। तो मुझे लगता है आपको एक बार वेट करना चाहिए, 585 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और वेट कीजिए। बहुत जल्दी आपको 650 एंड 660 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है खास तौर से कि आपको करना क्या है आरके फोर्जिंग के संदर्भ में। कंपनी अच्छी है लेकिन हाल फिलहाल में गिरावट काफ़ी आई है। जयदास साहब के पास जेके पेपर के शेयर हैं 307 रुपये के दाम पे और 326 रुपये पे क्रॉम्पटन है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, जेके पेपर अभी 354 के आसपास चल रहा है। एक लास्ट वीक भी मोमेंटम आया था ऑलमोस्ट, आप देखेंगे कि 315 के बाद लगातार परफॉर्म किया और 350 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार हेल्दी करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी करेक्शन में मुझे लगता है एक बार 5 से 10% नीचे आ सकता है। उस केस में आप एवरेज कर सकते हो इस काउंटर को, और आपको बने रहना है। अभी 385 एंड 390 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और क्रॉम्पटन देखिए, क्रॉम्पटन अभी मार्केट कैप देखेंगे ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास है और नीट प्रॉफिट भी 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है क्रॉम्पटन ने। 351 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 365 368 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही 370 के ऊपर सस्टेन करेंगे ना, बहुत जल्दी आपको 405 और 410 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो आपको एक बार बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 325। तो 325 के स्टॉप लॉस साथ आपको बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है, क्रॉम्पटन के संदर्भ में भी और अदरवाइज भी। एक वोडाफोन आइडिया, जितेंद्र साहब का एक सवाल आया स्टॉक को लेके। अभी इसमें लोअर सर्किट भी लगा था कुछ देर पहले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया दोबारा एजीआर मामले को लेकर। सो क्या किया जाए इसमें? सर, हमने एक दिन विवेक जी के साथ शो किया था, जिस दिन गवर्नमेंट स्टेक लिया था। अभी देखिए, गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 48% 49% अप्रोक्स है। अगर आप देखेंगे इनका डेट 2,10,000 करोड़ के आसपास इनके पास डेट था। अभी जो इक्विटी में कन्वर्ट हुआ 37,000 करोड़ माइनस कीजिए, अभी भी इनके पास 1,70,000 करोड़ के आसपास इनके पास नीट डेट है। तो इसका भी इंटरेस्ट बनना है वोडाफोन आइडिया को। और मैं तो सर यूज करता हूँ सिम जियो का या तो एयरटेल का। वोडाफोन आइडिया आज से 4-5 साल पहले यूज करते थे, तो मेरे साथ ही ऐसा है, ऑलमोस्ट मार्केट में ही ऐसा सिचुएशन है। तो मुझे नहीं लगता वोडाफोन आइडिया का कुछ होने वाला है। बहुत सारे न्यूज डेली आता है, बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर इसके अंदर ट्रैप्ड है। लेकिन मैं प्रदीप हलदर ये लाइव टीवी में बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता वोडाफोन आइडिया का कुछ होने वाला। इतना
बार हमने न्यूज में भी बताया, जब 9 रुपीज था, 8 रुपीज था, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। और सर यहाँ से अगर डबल भी हो जाएगा ना, 12-13 टका के आसपास चले जाएंगे, तो मैं फिर भी वोडाफोन इंडिया को इग्नोर ही करूंगा। मेरा तरफ से तो बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। तो फिलहाल खरीदारी की राय आपको नहीं दी गई है वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया में प्रदीप सर की तरफ से डेट का कंसेप्ट आपको बताया गया, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जितने इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, करीब 11,000 करोड़ शेयर होल्डर हैं, जो इस देश में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर हैं। और दूसरा, इस कंपनी की करीब 7400 करोड़ रुपए के आसपास की डेट है, का लॉस है, जिसको प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में ही कम से कम दुगना इन्हें कमाना पड़ेगा, तब जाके 1 रुपये की ईपीएस जनरेट कर पाएंगे या 50 पैसे की ईपीएस जनरेट कर पाएंगे। सो आइडियली फंडामेंटली ये कंपनी में कुछ नहीं है। हाँ, टेक्निकल मूव आते रहते हैं, उसको आप जैसे चाहो देखो, लेकिन आइडियली यहाँ पर फंडामेंटली बहुत कुछ बचा नहीं है इस कंपनी में। इसके अलावा अब बातचीत करने के लिए हमारे पास और भी सवाल आए हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर साहिल जी का एक सवाल आया है। 6500 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? टाटा इन्वेस्टमेंट, राइट? ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था और अभी एक बॉटम बनाया, तो अभी एक रेसिस्टेंस है 6450 के आसपास। तो 6450 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। वीकली चार्ट में अभी शॉर्ट टर्म पे ब्रेकआउट नहीं आया है, तो मुझे लगता है एक अभी टाइम चाहिए, एक टाइम करेक्शन चाहिए। ऊपर के जोन पे 6700 और लोअर टाइम फ्रेम में आपको 5800, इसके अंदर ही नेक्स्ट 2 से 3 महीने रहेंगे। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद ही ब्रेकआउट आएगा, मतलब 6700 के बाद ही नेक्स्ट जो फ्रेश यहाँ पे एक रैली आएगा, उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो जो फ्रेश रैली आएगा उसमें अप मूव शायद थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़े, उस हिसाब से भी आप नज़र रखना। इसके अलावा कुछ और सवालों में आयरेडा, एक विवेक पटेल साहब का सवाल आया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें अभी 175 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार होल्ड करके जाना है। बहुत जल्दी आपको 185 एंड 90 का प्राइस मिलेंगे, और क्योंकि बहुत टाइम से चला नहीं है, अभी बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 175 चल रहा है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 145 होल्ड, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट 6 से 8 महीना आपको 200 के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखेंगे। ओके, तो 200 के ऊपर के प्राइस यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो बेटर इज आप यहाँ पर फिलहाल तो बने रहें, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक हैं, इनके पास साइन डीएलएम के शेयर हैं, करीब 430 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, साइन डीएलएम का मेरा कॉल दिया हुआ था आज से 2-3 दिन पहले ही, एक डिस्क्लेमर है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे 490 के आसपास अभी चल रहा है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 505 और मुझे लगता है कि 515 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको देखते हो तो मुझे लगता है 455 का एक स्टॉप लॉस होगा, और 515 आपको बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम पे आते हुए दिखेंगे। और 515 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है तो अभी 630 से पहले कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो हाई पॉसिबिलिटीज है इस पर्टिकुलर काउंटर चलने का, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो फिलहाल बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को साथ में फॉलो करना है। वैसे ये कंपनी की इस क्वार्टर के नंबर बहुत रोबस्ट थे और अच्छे नंबर्स के बाद शेयर चला भी था, तो आपके लिए बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है। भारत बिजली के शेयर हैं प्रीति अग्रवाल जी के पास, 65 शेयर हैं 4000 रुपये के दाम पर। वो पूछ रही है कि इसमें करना क्या चाहिए। कौन सा स्टॉक सर? भारत बिजली। भारत बिजली, ओके। सो अभी 3000 भारत बिजली, राइट? मेरा एक्चुअली डेटा पे नहीं आ रहा है सर। तो आपको इसका नाम, मैं कोड बताऊं बीएससी का? अच्छा, आ गया, 3126 के आसपास चल रहा है, राइट जी। तो देखिए, इसमें बेसिकली एक बेस अभी बनाया, बॉटम बनाया, अभी ऊपर आ रहा है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2950। मुझे लगता नहीं कि 2950 के नीचे जाना चाहिए। जिस तरीके से बेस अभी बनाया, लगता है कि ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट 3850, इससे पहले कोई रेसिस्टेंस बड़े लेवल पे नहीं है, तो एक बार 3850 तक जा सकता है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो बने रहना ज़्यादा बेटर यहाँ पर रणनीति रहेगी भारत बिजली के संदर्भ में। लो वॉल्यूम स्टॉक रहता है, सो थोड़ा सा अप मूव आना शुरू हुआ है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर बने रहिए। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक और सवाल पूछने के लिए अब मौजूद हैं आनंद कुमार गुप्ता जी,
जो कि प्रयागराज से मौजूद हैं। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर थे, करीब 150 शेयर हैं और 514 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनकी। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए वरुण में मुझे लगता है कि अभी 499 500 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 465 के आसपास। 465 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश चार्ट में कोई मोमेंटम है नहीं, अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड में ही है, तो 465 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ से 510 515 का भाव आते हुए दिखेंगे, लेकिन ब्रेकआउट फ्रेश आएगा 560 के ऊपर ही। तो 560 ऊपर जैसे ही क्रॉस करेंगे एक साइकिल से बाहर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रैली आना पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल अभी कोई मोमेंटम नहीं होने वाला इस काउंटर में।